नमस्कार, हमारा राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। जयपुर में लुटेरी दुल्हन सुख चैन लूटकर भागी, विवाद बढ़ा तो धमकी देकर गई। फिल्मी अंदाज में ड्राइवर ने दौड़ाई सवारियों से भरी बस, पुलिस ने 3 किलोमीटर पीछा कर ड्राइवर को दबोचा। डग थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध मादक पदार्थ को तस्करी करते एक गिरफ्तार, 2 मोटरसाइकिल और छंत्र किलो 600 ग्राम अफीम डोडा चूरा किया। जयपुर में एक लुटेरी दुल्हन शादी के बाद दूल्हे का सुख चैन लूटकर भाग गई। युवक की 2 साल पहले कोर्ट मैरिज से शादी हुई थी। शादी के बाद ही दुल्हन रुपयों की डिमांड करने लग गई। 3 लाख रुपए का खर्चा भी किया था, फिर भी वह मां के जेवरात लेकर भाग गई। दूल्हे ने अब रामगंज थाने में दुल्हन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। वहीं रामगंज के रहने वाले धर्मेंद्र ने बताया कि उसकी शादी 2 साल पहले कोर्ट मैरिज से कमलेश से हुई थी। उसने शादी का रजिस्ट्रेशन भी करवाया था। शादी के कुछ दिन के बाद कमलेश का व्यवहार सही नहीं रहा। बाद में वह रुपयों व शॉपिंग की डिमांड करने लगी। कभी वह जेवरात बनवाने और कभी रुपए मांगती थी। मना करने पर धमकी देने लगी कि तुम्हारे खिलाफ मारपीट व दहेज का मामला दर्ज करवा दूंगी। परेशान होकर उसने 3 लाख रुपयों की शॉपिंग करवा दी। बाद में उसकी डिमांड बढ़ने लग गई। उसके माता पिता से भी रुपए मांगने लग गई। करौली से खबर, जहां जिला मुख्यालय पर एक ड्राइवर द्वारा यातायात पुलिस से बचने के लिए फिल्मी अंदाज में बस दौड़ाने का मामला सामने आया है, जिसको यातायात पुलिस कर्मियों ने करीब 3 किलोमीटर पीछा कर कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार यातायात पुलिसकर्मी मैगजीन क्षेत्र में यातायात नियमोल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई कर रहे थे। इस दौरान किला देवी की ओर से सवारियों से भरी उत्तर प्रदेश नंबर की एक बस आ रही थी, जिसको पुलिसकर्मियों द्वारा रुकवाने का प्रयास किया तो ड्राइवर ने सवारियों व राहगीरों की जान खतरे में डालते हुए फिल्मी अंदाज में बस को तेजी से दौड़ा दिया, जिस पर यातायात पुलिस कर्मियों द्वारा बस का पीछा कर गुलाबबाग चौराहे पर बस ड्राइवर को धर दबोचा। वह 206 एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए चालान बनाया गया। इंचार्ज होशियार सिंह ने बताया कि बस उत्तर प्रदेश की है, जो कि केला देवी से लखनऊ जा रही थी। मोटरसाइकिल चालक ने बताया था कि टक्कर मारी होती थोड़ा ही बचा हूँ मैं, तो हमने उसको मतलब रुकवाया, लेकिन वो बस नहीं रुकी थी। फिर हम उसके पीछे पीछे आ रहे तो यहाँ गुलाबबाग बस स्टैंड पर आकर के बड़ी खतरनाक तरीके से चलाया और अपने पुलिसकर्मी ट्रैफिक का जवान खड़ा था, उसको टक्कर मारी होती वो भाग गया था। फिर उस आगे गुलाबबाग पर वाहन लगा करके उसको रुकवाया। किस एक्ट में कार्रवाई की है? इसकी 296 एक्ट में कार्रवाई की है। ये यूपी की बस थी। क्या नाम था? सवारी गाड़ी थी। ड्राइवर का नाम था संजय सनोब रामविलास, निवासी अरवोई, जिला हरदोई का। खबर गढ़साना से, जहां मरुधरा की सरहदी जिले श्री गंगानगर में केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर रार बरकरार है। आज गंगानगर के गढ़साना व्यापार मंडल में हो रही भाजपा पदाधिकारियों व जनप्रतिनिधियों की बैठक में किसानों ने पहुंचकर काले झंडे दिखाए और केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। गढ़साना व्यापार मंडल में हो रही बैठक में अनूपगढ़ विधायक संतोष बावरी सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी मौजूद थे। किसानों के विरोध को देखते हुए पुलिस भी मौके पर तैनात रही, लेकिन किसानों ने जबरन बैठक स्थल में पहुंचकर काले झंडे दिखा दिए। कृषि कानूनों की खिलाफत की गई। एक बार की तो भाजपा कार्यकर्ता व किसान आमने सामने हो गए, जिन्हें बड़ी मुश्किल से पुलिस ने संभाला। गौरतलब है कि प्रदेश के सरहदी जिले श्री गंगानगर में तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का विरोध लगातार जारी है। वहीं भाजपा और किसान कार्यकर्ता भी अब आमने सामने होने लग गए हैं। कोलायत से खबर, जहां NH 11 पर दियात्रा के पास अचानक चलती गाड़ी का टायर फटने से एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एयरफोर्स का जवान मनोनीत पुत्र मोहनलाल, जो कि चालक था, वो बाल बाल बच गया। हाईवे पुलिस प्रभारी गिरवीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार को दोपहर करीब 12 बजे चलती गाड़ी का अचानक टायर फट गया, जिससे चालक एयरफोर्स जवान बाल बाल बच गया। यह जवान फलोदी एयरफोर्स ड्यूटी से अपने गाँव नूरपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश छुट्टी पर जा रहा था, जिस दौरान अचानक टायर फटने से गाड़ी पलटी खा गई और जवान बाल बाल बच गया। बचने का कारण जवान के सीट बेल्ट लगाए रखना बताया जा रहा है। यातायात नियमों का पालन करने पर आज एक बड़ा हादसा होते हुए टल गया। गिरवर सिंह ने मौके पर जवान का प्राथमिक उपचार के लिए पूछताछ की, परंतु किसी प्रकार की कोई चोट नजर नहीं आई और न ही जवान के किसी प्रकार का कोई दर्द पाया गया।
चूरू से खबर, जहां सांसद राहुल कस्वा ने तारानगर के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जन सुनवाई की, जिसमें सांसद ने आमजन की समस्याओं को सुनकर उनके निस्तारण के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश भी दिए। सांसद ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, जिसमें सरकार के कुशल प्रबंधन के कारण आमजन को अनेकों योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। उधर सांसद के तारानगर आने पर माकपा की ओर से कृषि कानूनों के विरोध में काले झंडे दिखाकर केंद्र सरकार के खिलाफ खूब जमकर नारेबाजी भी की गई। जिस मौके पर मौजूद पुलिस के जवानों ने उन्हें रोक दिया। जन सुनवाई के मौके पर जिला परिषद सदस्य तिलोका राम कस्वा, राकेश जांगिड़ सहित अनेक लोग उपस्थित थे। आज तारानगर के अंदर हमने जन सुनवाई का प्रोग्राम किया है। पूरी लोकसभा क्षेत्र के अंदर एक सांसद के रूप में हम हर एक दिन कोशिश कर रहे हैं कि महीने में एक बार हम तहसील लेवल पे जाके जनता की समस्याओं सुने और उनका निराकरण करने की कोशिश करें। तारानगर के अंदर आज जन सुनवाई में सबसे जो महत्वपूर्ण बात निकल के आई है वो पीने की पानी की बहुत बड़ी किल्लत है, शहरों के अंदर भी और ग्रामीण क्षेत्र में भी। तारानगर तहसील के अंदर अपनी योजना का पानी 25 साल पहले आया था। व्यवस्था सारी जर्जर पुरानी हो चुकी है। जल जीवन मिशन के तहत जो गांव के अंदर पानी पहुंचाना है घर घर तक, उसी के तहत की मॉनिटरिंग के लिए मैंने इन साहब को कहा है कि आप रिपोर्ट बना के दें कहाँ नई SLR आएंगी और कर्मसाना के अंदर जहाँ से हमारे को पानी का सोर्स मिलता है वहाँ पे पानी की कैसी पोजीशन है, कितना पानी मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि पानी हमें कम मिलता है। अधिकारियों से बात हुई है तो बड़ी अनियमितताएं नज़र आती हैं। अगले हफ्ते कलेक्टर साहब के साथ में तारानगर तहसील की पीने की पानी की समस्या को लेकर एक मीटिंग करके इन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। किसान भाइयों से मेरा निवेदन ये है कि बीमा 2020-21 रबी का 450 करोड़ रुपये का चूरू का स्वीकृत हो चुका है। राजस्थान सरकार अपने हिस्से की सब्सिडी की राशि जमा करा देगी, उसके पश्चात अपने को बीमा जल्दी से मिल जाएगा। जो अनियमितताएं, जो कुछ कमियां बीमा को लेकर रही हैं, उन लोगों के लिए हमने बीमा कंपनी अधिकारी को बिठा रखा है। किसी की बातों में न आए, उन अधिकारियों से मिलकर जो बीमा कंपनी के अधिकारी हैं अपनी समस्या का समाधान करवाएं और जो हमारे लिए काम होगा उसको अवश्य हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। खबर बाड़मेर से, जहां सेडवा ग्राम पंचायत मुख्यालय केकड़ में टीका लगवाने पहुंचे लोगों को 4-4 घंटे इंतजार करना पड़ा। केकड़ में आज कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही थी, लेकिन वैक्सीन की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पा रही है। टीके कम होने के कारण वैक्सीन 5 बजे ही खत्म हो गई। यहाँ टीका लगवाने के लिए आए ग्रामीणों को 4-4 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। वहीं कई लोग बिना टीका लगवाए वापस चले गए। जब ग्रामीणों ने डीपीके न्यूज संवाददाता जयप्रकाश चौधरी को सूचना दी तो पता चला कि केकड़ में ग्रामीण टीका लगवाने के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन टीके खत्म हो गए। राज्य सरकार आखिर व्यवस्था क्यों नहीं बना पा रही? जब अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि जिले में जो सप्लाई कम हमें होती है उस हिसाब से हम टीका लगाते हैं। हर दूसरे तीसरे दिन वैक्सीन की सप्लाई हो रही है। अब धीरे धीरे भीड़ बढ़ती नजर आ रही है। झालावाड़ की डग से खबर, जहां डग पुलिस द्वारा लगातार दूसरे दिन कार्रवाई करते हुए नाकेबंदी के दौरान धतूरिया रोड पर शेखपुर फंटे से अभियुक्त एलकार सिंह पुत्र जोरावर सिंह उम्र 23 साल निवासी गुनाई को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 76 किलो 600 ग्राम डोडा चूरा व परिवहन काम में ली गई 2 मोटरसाइकिल को जब्त किया है। मौके से 3 व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल हुए। मुलजिम ने पूछताछ के दौरान ये अवैध मादक पदार्थ अफीम डोडा चूरा दानू सिंह सोंधिया राजपूत निवासी गुड़ा सुवासरा मध्य प्रदेश से खरीद कर लाना बताया गया है। आज सुबह हमारी टीम द्वारा धतूरिया रोड पर नाकाबंदी की जा रही थी। दौरान नाकाबंदी ही 2 मोटरसाइकिल आई, जिन पर कुल 4 व्यक्ति सवार थे और उनके बीच में 2 बड़े बोरे रखे हुए थे। हमने जब हमारे पास आकर ये गाड़ी को पलटाकर वापस मोड़ने लगे तो गाड़ी अनियंत्रित हो गई और 3 व्यक्ति मौके से भागने में सफल रहे, लेकिन हमने एक व्यक्ति को मौके पर पकड़ लिया और उसके कब्जे से 2 बड़े बोरों में भरा हुआ कुल 77 किलो अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा जब्त किया है। उसके कब्जे से 2 मोटरसाइकिल बरामद करी है और इसमें अब अनुसंधान जारी है। सर, इसमें कितने आरोपी हैं? इसमें कुल मौके से 3 आरोपी फरार हुए हैं। एक जिससे माल लाना बताया है वो है, और एक आगे जहां सप्लाई देने जा रहे थे उसको आरोपी बनाया गया है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।